हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 29 से। तो ये है लेक्चर नंबर 16 बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे केपलर लॉज के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल। पिछला वीडियो मैंने इसके ऊपर डाला था केपलर लॉज के ऊपर, और जिसमें तीनों लॉज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और उसका डेरिवेशन है सेकेंड लॉ का और थर्ड लॉ का, और उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल डाले थे। क्लियर है बच्चों? तो जिसने केपलर लॉज समझने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। पहले केपलर लॉज के लेक्चर नंबर 15 पे जाओ, वहां पे जाकर के इस लेक्चर का बेसिक समझो। क्लियर है कि केपलर लॉज जो हमारा दूसरा या तीसरा जो लॉ है वो किस तरह से, क्या क्या टर्म्स है उसके अंदर, कि जो फॉर्मूलाज हैं किस तरह से वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? आज हम इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो कि 2021, 19, 22 तीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो कि केपलर लॉज के ऊपर बेस्ड हैं। सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ दोनों के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है बच्चों, समझो इसको। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन x1 एंड x2। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। बना लेते हैं बच्चों इस चीज को। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर है? इससे पीछे ये 29 से स्टार्ट क्यों है? जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, 29 का मतलब है जो पीछे वाले वीडियोस हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 1 में धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं उन सब में हर एक क्वेश्चंस का नंबर आएगा। जैसे ये वाला लेक्चर नंबर 16 है तो ये क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31, ये तीन क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर पीछे के क्वेश्चंस करने हैं पीछे के वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाओ, सर्च करो और इसको पढ़ो। क्लियर है बच्चों? ओके। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट दे रखा है बच्चों, लिख लो पहले मिनिमम डिस्टेंस। सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या होती है उसको लिख लो। मिनिमम डिस्टेंस, किस चीज का डिस्टेंस है ये? प्लैनेट का सन से कितना दे रखा है? x1। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे रखा है? मैक्सिमम डिस्टेंस इज x2। इफ द मिनिमम स्पीड, ध्यान देना, इफ द मिनिमम स्पीड, तो ऐसा करते हैं बच्चों हम लोग ना इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट का मतलब है कि मिनिमम अलग लिख लेते हैं, मैक्सिमम अलग लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में इजी रहेगा कि हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे इजीली चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम यहां लिख लेते हैं, मैक्सिमम यहां लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? x2। मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कितनी है बच्चों? v0, then its maximum speed will be, maximum speed vm मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है, मिनिमम स्पीड दे रखी है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है। अब बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये केपलर के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है। इस लॉ में क्या बताया था मैंने बच्चों? मैंने ये बताया था कि जो इसके अंदर एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है? कांस्टेंट होती है। इसी बात से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 30, वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। क्लियर है? तो
एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब इसके वीडियोस में केपलर लॉस का जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया था लेक्चर नंबर 15 में, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि v1r1 इज इक्वल्स टू v2r2, ये एक रिलेशन है बच्चों, ठीक है। जो हमारे पास वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। अगर यहां से हम देखें, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस? प्लैनेट का सन से। अब अगर r ज्यादा होगा, v की वैल्यू कम होगी। इस रिलेशन से तो यही पता लगता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, डिस्टेंस कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर होगी मेरी बात? अब ध्यान से सुनना। अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे बच्चों? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट किस चीज के इक्वल होती है? वो होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आती है, अपॉन में 2m होता है। तो कहने का मतलब ये है, एक फॉर्मूला होता है L/2m, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बाय में मास इंटू नंबर 2। तो बच्चों यहां पे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ रही है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा। अब एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो इसका मतलब mvr इज इक्वल्स टू mvr सेम होगा। अगर मैं यहां पे नंबर लिखता हूं तो v1r1, ठीक है, v2r2। क्लियर होगी बात मेरी? यहां से हमें ये रिलेशन मिला था, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, अब इसको थोड़ा सा ना सोच के लिखना है। देखो वैसे यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दिया, m से m कैंसिल हो गया। पर यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड कम है। समझ में आ गया? डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड कम है। क्लियर है? तो लिखना कैसे है इसको? मोमेंटम जो है वो सेम है, ठीक है, बिकॉज नो टॉर्क इज अप्लाइड। नो टॉर्क इज अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। अगली चीज, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास स्पीड। अब देखो मिनिमम है, अगर स्पीड मिनिमम स्पीड है, ठीक है, तो उसके साथ डिस्टेंस क्या होगा हमारा? देखो यहां पे देखो, स्पीड कम है तो डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड कम डिस्टेंस ज्यादा, तो ज्यादा डिस्टेंस क्या है? x2, तो यहां x2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? जो यहां पे हमने सोचना है वो बात ये वाली है, स्पीड कम है इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे पहले हम क्या लिखा? स्पीड कम डिस्टेंस ज्यादा इक्वल टू m, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। क्लियर है? उसके बाद दूसरी तरफ m, स्पीड क्या है हमारी? ये थी कम वाली, ये है मैक्सिमम वाली। डिस्टेंस क्या होगा इसका? कम। समझ में आ गया? क्लियर होगी मैंने क्या किया यहां पे? समझ में आ गई ना? तो यहां पे जो कॉमन मिस्टेक रहती है, बच्चा क्या सोचता है यहां पे 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं करना, इसको देखना है आपको। इसीलिए यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम को यहां पे बार बार मैं यहां पे स्ट्रेस दे रहा हूं। बस अब हो गया, m से m कट गया। क्या निकालना था? vm निकालना था। vm की वैल्यू क्या आ गई? v0 x2 बाई x1। क्लियर है? ऑप्शन क्या है इसमें? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? कंफ्यूज करने के लिए इसमें पता क्या है, ये वाला ऑप्शन भी है। तो यहां पे देखो कैसे आएगा, अगर मैं यहां पे 1 1 1 करता तो 2 2 होता, तो 2 वाला निकालना है तो 1 से डिवाइड होता। तो आप 1 मिनट में क्या करते इसका ऑप्शन यहां से कर देते x1 बाई x2, यही करते, क्योंकि यहां पे हमारा 2 होता तो उसको डिवाइड कर देते। तो ये चीज ध्यान रखनी है, स्पीड ज्यादा डिस्टेंस कम, बस इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना। इस चीज को याद रखना हमेशा। क्लियर है? अगला सवाल 30th। वैसे 30th क्वेश्चन जो है ना, मैं यहां पे बता चुका हूं, एंगुलर मोमेंटम बाय 2m।
ये देखो एंगुलर मोमेंटम बाय 2m, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? फिर भी इसका मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ये करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप ठीक लग रहा होगा आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन। एनीवे आगे चलते हैं इसके अंदर। आंसर नंबर 30 क्या कहता है बच्चों? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट मास m, गिवन डेटा लिख लो, गिवन मास ऑफ प्लैनेट कितना है m, अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज l, मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना दे रखा है? l। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना बच्चों। अब एरियल वेलोसिटी होती क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है? तो क्या होगा एरियल वेलोसिटी हमारे पास? एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एरिया जो आप प्लैनेट कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उस चीज को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है? अब यहां पे कोई प्लैनेट चक्कर काट रहा है तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया, हम इसको ए ही मान लेते हैं, एरियल वेलोसिटी को ए एरिया, तो एरिया है बच्चों पाई आर का स्क्वायर मान लेते हैं। कोई भी प्लैनेट आर रेडियस मतलब आर डिस्टेंस पे है, सन के अराउंड चक्कर काट रहा है, ठीक है? टाइम की वैल्यू हम टी मान लेते हैं, भाई एक चक्कर पूरा करना है उसको, एक चक्कर पूरा करेगा। अब एक चक्कर पूरा करेगा तो उसकी कोई स्पीड होगी, ठीक है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, टाइम कितना हो जाएगा? टी। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई आर बाय वी। क्लियर है? 2 पाई आर बाय वी। टाइम की वैल्यू को यहां पुट कर दो, समझ में आ गया? तो ये एरियल वेलोसिटी है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एरियल वेलोसिटी। इसको ए से रिप्रेजेंट ही कर लेते हैं ना, ए स्टैंड्स फॉर एरियल वेलोसिटी, एरिया बाय टाइम, एरिया पाई आर स्क्वायर, और बाय में टाइम, टाइम की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दो यहां पे। तो इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो। पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 क्या आएगा? T इज इक्वल्स टू, T नहीं बच्चों सॉरी, A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर T क्या आएगा? 2 पाई आर वी, ऊपर पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, एक आर कैंसिल, बचेगा क्या? 1/2 वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? mvr, ठीक है? एज वी नो L इज इक्वल्स टू mvr। क्लियर है? हमें यहां पे vr की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। कितनी आएगी? मास ऑफ द प्लेनेट है बड़ा M, मैं इसको कैपिटल M लिख देता हूं। तो vr की वैल्यू L बाई M आ गई। क्लियर है? इसको vr की जगह यहां पुट कर दो, क्या बनेगा? L बाई 2M। क्लियर है? तो देखो यहां पे एरियल वेलोसिटी 1/2, vr की जगह L बाई M, तो एरियल वेलोसिटी आ गई एंगुलर मोमेंटम बाय 2m। क्लियर है? तो ये मैंने पहले बताया भी था पिछले वीडियो के अंदर, जो इसमें कैपलर लॉज वाला वीडियो है, ठीक है? जो प्रूफ होता है इसमें सेकंड लॉ का, कैपलर के सेकंड लॉ का। बट ये क्वेश्चन मैंने यहां पे जान करके दिया है कि कई बार बच्चे इसके प्रूफ को अच्छे से याद नहीं रखते, उसके रिजल्ट को ध्यान नहीं देते। तो अगर आपको उसका प्रूफ आता है करना, सॉल्व करना आता है, डेरिवेशन आता है, तो आप इसका आंसर
देख के कर लोगे कि यही आंसर होगा। समझ में आ गया? नहीं याद रहता कई बार रिजल्ट क्या था, तो आपको तरीका मैंने इसको दूसरे तरीके से ही बता दिया, इसको करते कैसे। क्लियर है बच्चों? तो L/2m आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। तो स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों, क्या कहती है स्टेटमेंट। The distance between sun and earth is, the distance between sun and earth is r। ठीक है, तो सॉल्यूशन आंसर 31 क्या है बच्चों? सन है बच्चों, बना लो सन, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है बच्चों? सेंटर से डिस्टेंस होता है, इसमें आर दे रखा है बच्चों। क्लियर है? आर दे रखा है। द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आवर। चलो केस बनाते हैं, केस 1, केस 2। सन अगेन बनाया, अर्थ थोड़ी दूर बनाएंगे, क्योंकि ये क्या कहता है, 3 गुना कर दिया, 3 आवर। पहले में समय कितना है, T1 मान लेते हैं, दूसरे में समय बताओ कितना लगेगा, कितने साल लगेंगे। अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी हम लोग बढ़ा देते हैं तो कितना उसके अंदर समय लगेगा, टाइम लगेगा टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार इसको आप खुद से ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या होगा, सो इसका आंसर कितना होगा। तो जो बच्चे कर रहे हैं इसको, वो बच्चे इसके कमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है बच्चों? मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दो। तो सबसे पहले इसमें लॉ कौन सा लगेगा? टाइम वाला लॉ है ना, केपलर का तीसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? केपलर का तीसरा नियम, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। क्लियर है? ये होता है। अगर मैं इसको पहले वाले पे लगाऊं तो T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब कर लूं। मैं मान लेता हूं R1 मेरे पास R है। क्लियर है? जो गिवन है मेरे पास उसको मैं R1 मान लेता हूं। T1, अब मान लो जो आज की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, आज की क्या मतलब, जो करंट सिचुएशन है, इसमें जो अर्थ चक्कर काटती है तो कितना टाइम लगता है? ईयर्स में है ना, 1 साल लगता है। T1 की वैल्यू 1 ईयर, इसमें गिवन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कहता है जब दूर कर दे तो कितना फर्क पड़ेगा, T2 निकालना है। तो केस 2 को T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 मान लेते हैं, R2 का क्यूब स्क्वायर में है। क्लियर है? स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको मिटा दूं, जगह चाहिए अपने को। ओके, तो 1 डिवाइड बाई 2, T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बीच में लिख देते हैं, R2 का क्यूब। क्लियर हो गया? अब इस कांस्टेंट को अगर ओपन करें तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम ओपन करते हैं, कांस्टेंट आता है क्यूब के मान लो, T2 का स्क्वायर अपॉन इसका भी सेम ही आएगा के और R2 का क्यूब। क्लियर हो गया बच्चों? T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर इक्वल टू, के से के कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना है? 1 ईयर, 1 का
क्यूब, सॉरी R1 दिया है, R का क्यूब डिवाइड बाय R2 कितना है 3R कर दो, ठीक है। अब यहां पे 1/T2 का स्क्वायर, R का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27, R का क्यूब हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T2 वहां गया, T2 का स्क्वायर 27 यहां आ गया 27। तो जब हम दोनों की तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, T2 कितना आ गया 9 इंटू 3 रूट T2 3√3 ईयर्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये था बच्चों सवाल, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है बच्चों? तो आप देख रहे हो केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए अच्छे से, उनके मैथमेटिकल थिंग्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो इक्वेशन थी m1v1 r1 इज इक्वल टू m2, मतलब m1 इधर भी m1 ही आएगा और v2 r2, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, सेम है, प्लेनेट सेम है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ध्यान से हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितने भी और PYQs हैं इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट है या और मतलब प्रीवियस है हमारे, तो उनको आप ट्राई करो, जितने हो सके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहो। क्लियर है बच्चों? मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।